देखिए स्टूडेंट, अभी अपन देख रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब कभी एप्लीकेशन इशू से ज्यादा आ जाती हैं तो फिर उससे अपन ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बस ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है उसको अपन अभी देख रहे हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 देख रहे हैं कि एक्स लिमिटेड डिसाइड टू इशू 75,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। ठीक है, 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है और सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही है। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर फॉर रिसीव्ड। अब सोचने की बात है कि आपने इशू किए थे 75 और एप्लीकेशन आ रही है 2 लाख की, तो हेविली ओवर सब्सक्राइब्ड है। फिर कहते हैं एप्लीकेशन फॉर 5,000 वर रिजेक्टेड। इनको तो मना ही कर दिया, इनको तो मना ही कर दिया कि भाई हम आपको कुछ नहीं देंगे। एंड शेयर्स फॉर अलॉटेड रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन द प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब वैसे तो होता है प्रोपोर्शनेट इशू करना, लेकिन मैं आपको एक कहूंगा, आप इसको याद कर लो, नॉट रिजेक्टेड। इससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको चीज। प्रोराटा का मतलब है इनको रिजेक्ट नहीं किया, इनके पैसे वापस नहीं किए। प्रोराटा का मतलब है इनको रिजेक्ट नहीं किया। अब इस चीज को अपन कैसे करेंगे उस चीज को अपन समझते हैं। देखिए आपके पास कुल मिलाकर 2 लाख एप्लीकेशन आई हैं। 2 लाख एप्लीकेशन आई है और एक एप्लीकेशन पे 15 रुपए। 15 रुपए क्यों है? 10 रुपए का शेयर था और 50% प्रीमियम, तो 5 रुपए प्रीमियम पर है, तो 15 रुपए आपके पास आ गए। 30 लाख आपके पास आ गया। यहाँ 30 लाख आपने डेबिट कर दिया, यहाँ क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट कर दिया। नाउ यहाँ हमेशा आएगा ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट का मतलब है कैपिटल में 75,000 इंटू 10। ओरिजिनल अमाउंट इतना ही था। प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट आएगा 75 इंटू 5। 75 इंटू 5। नाउ 5,000 शेयर्स को आपने मना ही कर दिया। क्वेश्चन में लिखा था 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो 5,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना था। तो यहाँ गलत लिख दिया है, ये 1,25,000 नहीं है, 5,000 ही होना चाहिए, क्योंकि 5,000 को रिजेक्ट किया है। एक सेकंड, सही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आगे की कॉल तो है ही नहीं। तो आगे की कॉल है ही नहीं तो अब आप उसका पैसा आगे तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते। जब कर ही नहीं सकते तो बाकी का पूरा पैसा ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये 2 बैंक हो जाएगा। बाकी का जितना भी पैसा है बैलेंसिंग पेयर में निकाल लो। ये 1,25,000 कैसे, 2 लाख में से 75 तो यहाँ हो गए, तो बाकी बचे 1,25,1,25 को उनके 15 रुपए इन्होंने रिटर्न कर दिए। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि हाँ भाई आगे की कॉल भी है, तो फिर मैं ये सारा पैसा रिजेक्ट नहीं करता। उसको अपन आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से प्रोराटा होता है। इस वाले क्वेश्चन में बाकी की अलॉटमेंट और कॉल है ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं प्रोराटा का एडजस्ट करने का। दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मल रूल एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ ये होगा कि आपका जो भी आगे का पैसा है वो सारा का सारा आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे अलॉटमेंट और कॉल क्वेश्चन में है ही नहीं। आगे अपन इसके लिए देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। एक्स ने इन्वाइटेड की, एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर 10 रुपए का, 1 रुपए मांगे गए आपके। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 फर्स्ट कॉल पे और 2.5 सेकंड कॉल पे। पब्लिक ने जो अप्लाई किया वो किया 30,000 शेयर के लिए, और उनको किस तरीके से शेयर अप्लाई किए वो दे रखा है। 8,000 शेयर्स को फुल दे दिए, यानी पूरे 8,000 दे दिए। 16,000 को 12,000 ही दिए, यानी ये प्रोराटा वाला ग्रुप हो गया। 8,000 शेयर को फुल दिए, इसका ये मतलब हो गया कि आपने उसको 8,000 ही शेयर दे दिए। 16,000 को आपने 12,000 दिए, यानी ये प्रोराटा वाला ग्रुप हो गया। और 6,000 को आपने नील दिया, यानी ये रिजेक्टेड वाला ग्रुप हो गया। तो कुल मिलाकर आपके पास एप्लीकेशन आई है 30,000। एक एप्लीकेशन पे आए 3 रुपए, तो 30,000 इंटू 3 90,000 आ गए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000। अब देखो क्या होगा, यहाँ आएगा ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट यानी 20,000 ही तो शेयर थे आपने इशू किए थे, तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे? 3। ये लो, 6,000 को आपने कुछ नहीं दिया तो उनके 3 रुपए लौटाइए, तो रिजेक्टेड मनी आती है 2 बैंक में, तो 6,000 इंटू 3 आपने लौटा दिए। अब ये अमाउंट या तो चाहो तो आप बैलेंसिंग पेयर में निकाल लो, और नहीं तो एक इसका तरीका ये होता है कि 16,000 एप्लीकेशंस को आपने 12,000 ही शेयर दिए थे, यानी 4,000 को तो कुछ नहीं दिया, तो ना 4,000 शेयर का 3 रुपए आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो नेक्स्ट कॉल में, कि चलो इस बार तो ये काम नहीं है, ये अगली कॉल में
यानी अगली स्टेप में काम आ जाएंगे। ये उसी तरीके से जैसे कि आपके पैसे आपने जनवरी में फीस जमा कराई और कुछ ज्यादा करा दी थी तो वो पैसा कहाँ एडजस्ट कर दिया, फरवरी में एडजस्ट कर दिया। वैसे ही एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ था और वो एडजस्ट कर दिया कहाँ, अलॉटमेंट के अंदर। तो 4000 शेयर्स के 3 रुपए अपन ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। इससे फर्क क्या पड़ेगा, जब आप अलॉटमेंट पे 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए मांगेंगे तो 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए होगा। 40,000 में से 12,000 पहले से ही आ चुके हैं, 40,000 में से 12,000 पहले आ चुके, तो अब जो आएंगे ना वो सिर्फ 28 ही आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ सिर्फ 28 ही आएगा। देखो इस रूल को आप इस तरह से याद कर लो क्या, कि 2 शेयर कैपिटल में आपका जो जाएगा ना वो जाएगा ओरिजिनल अमाउंट 20,000 इंटू 3। 2 बैंक में आपका जाएगा रिजेक्ट वाला अमाउंट जिनको कि आपने कुछ नहीं दिया 6,000 इंटू 3। और 2 शेयर अलॉटमेंट में नेक्स्ट स्टेप में जो पैसा जाता है वो जिनको शेयर ही नहीं दिए, भाई 16,000 को आपने 12,000 ही तो दिए, तो 4,000 को तो कुछ नहीं दिया, तो उन्हें 4,000 के 3 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये उठ रहा है सर अलॉटमेंट में क्यों, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में क्यों नहीं। एक बात बताओ, अगर आप स्कूल में जनवरी में ज्यादा फीस दे दो तो वो एडजस्ट कहाँ होगी, फरवरी में ही होगी ना, नेक्स्ट कॉल में ही होगी, ये तो ना अप्रैल और जून में हो जाएगी। तो वही बात यहाँ भी है कि एप्लीकेशन की नेक्स्ट स्टेप अलॉटमेंट होती है, तो एक्सेस जो आया हुआ पैसा है वो आपका अलॉटमेंट में ही शिफ्ट होगा और कहीं शिफ्ट नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। सृजन लिमिटेड इशूड ₹10 लाख है, ध्यान देना 10 लाख डिबेंचर शेयर नहीं है, ₹10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 रुपीज शेयर। तो इसका मतलब ये हो गया 10,000 शेयर हैं 100 रुपए का एक, तभी तो 10 लाख होगा। तो ध्यान से पढ़ना है या रुपए लिखा है या नहीं, कई लोग इसको पढ़ते ही नहीं। और प्रीमियम है 20 रुपए। कैसे मांगे, रुपए मांगे एप्लीकेशन पे 10 रुपए, अलॉटमेंट पे 40 रुपए और बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो क्या लिखा है कि जो एक्सेस में पेमेंट आए ना वो उनको आप अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे ट्रांसफर कर सकते हो। जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना तो समझ जाना कि पैसा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक जाने वाला है, नहीं तो इसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का ही क्यों कहा है, इसका मतलब डेफिनेटली जाएगा, 90% के चांसेस हैं कि जाएगा। और वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड मनी वाज टू बी रिफंडेड, ये तो हमें रिफंड करनी है, इसमें क्या नई बात है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। अब ये लाइन भी जो है ना जादुई है। देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि आपने 10,000 शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ 100 ईच और एप्लीकेशन 13,000 ज्यादा आ गई, तो 10 और 13 आपके पास एप्लीकेशन आई है 23,000 और 23,000 एप्लीकेशन पे आपके पास 10 रुपए हैं, तो ये हो गए 2,30,000। एप्लीकेशन पे 10 रुपए थे, एप्लीकेशन पे 10 रुपए थे, तो 23,000 इंटू 10 है ये 10 प्लस 13, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कुल मिला के 2,30,000 रुपए आपके पास है। अब यहाँ आती है ओरिजिनल मनी, ओरिजिनल यानी 10,000 इंटू 10। और ध्यान देना आपको लिखा है एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर अलॉटेड 2,000, 12,000 को 2,000 ही दिए। और आगे लिखा है 3,000 को तो सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, पछतावा हो गया भाई साहब 3,000 को तो हम कुछ नहीं दे रहे, तो इन 3,000 को तो मना ही कर दो, ये रिजेक्ट हो गए टू बैंक 3,000 इंटू 10। अब ये दो चीजें तो हो गई। अब बात आती है सर ओरिजिनल शेयर लिख दिए, सर रिजेक्टेड लिख दिया, अब ये दोनों कैसे आए, तो ये आए हैं इस ग्रुप से। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 12,000 एप्लीकेशन आई है इस ग्रुप को, हमको उन्होंने 2,000 ही शेयर दिए हैं, तो अभी भी इनकी 10,000 एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, यानी अभी भी 30,000 रुपए हैं। तो ये 30 एक सेकंड, तो इन 10,000 एप्लीकेशन पे अभी भी 10 रुपए अपने पास ज्यादा आए हुए हैं। 10,000 इंटू 10 कितना होता है, 1,00,000 रुपए आपका ज्यादा आया हुआ है। अब ये 1,00,000 रुपए कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा यही आपको समझना है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चक्कर क्या है। देखो आपके पास 12,000 एप्लीकेशन आई, आपने उसको शेयर दिए 2,000, तो एप्लीकेशन कितनी ज्यादा आई 10,000। ठीक है, एप्लीकेशन में कितनी अपने पास जगह थी वो तो अपने दे दिए। अब अभी भी 10,000 शेयर पर 10,000 आपके पास शेयर ज्यादा हैं और उस पर 10 रुपए ज्यादा आए हुए हैं, आपके पास 1,00,000 रुपए भी ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट में कितनी जगह, सर शेयर ही 2,000 दिए हैं, तो 2,000 पे अलॉटमेंट पे आपने कितने रुपए मांगे,
अलॉटमेंट पे आपने रुपए मांगे हैं 40, तो 2000 पे 40 रुपए मांगे तो 80,000 रुपए तो ये हो गए, तो अलॉटमेंट में 80,000 रुपए आपके जा सकते हैं। सर अभी भी 1 लाख आए हुए थे, 80,000 की अलॉटमेंट है, तो बाकी 20,000 तो और आगे जाएगा। ठीक है, आगे का जो पैसा है वो कॉल में जाएगा, आगे का जो पैसा है वो कॉल में जाएगा। और ज्यादा आ गया तो क्या करें भाई, जनवरी का पैसा फरवरी में डालोगे, फरवरी के पैसे भी फीस के पूरे हो गए तो आगे का पैसा कहाँ जाएगा, मार्च में जाएगा। तो यही बात यहाँ भी आएगी। तो देखो 80,000 रुपए तो आपने अलॉटमेंट में डाले, और ये 20,000 रुपए जो है इसको कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल का पैसा एडवांस में आता है तो उसको नाम दिया गया कॉल्स इन एडवांस। उसको फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कॉल्स इन एडवांस। कॉल का पैसा जब भी एडवांस में आ जाए उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलता है कॉल्स इन एडवांस, वो पैसा कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। इस तरीके से ये 1 लाख रुपए हो गया पूरा, कि 80,000 रुपए की तो जगह अलॉटमेंट में थी वहां डाल दिया, बाकी के 20,000 रुपए अपन ने कहां डाल दिए, कॉल्स इन एडवांस में डाल दिए। नाउ देखिए, अब आप इन 10,000 शेयर से अलॉटमेंट में रुपए मांग रहे हैं 40 रुपीज, और प्रीमियम भी मांग रहे हैं। तो 10,000 इंटू 40 अलॉटमेंट में आ गया 4 लाख, उसमें से 10 रुपए प्रीमियम है, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, बाकी का पैसा कैपिटल का है। अब आपने अलॉटमेंट पे रुपए जो मांगे वो आपने रुपए मांगे 4 लाख, और हम ये जानते हैं कि अलॉटमेंट में 80,000 रुपए तो आ चुके हैं, तो 4 लाख मांगे, 4 लाख में से 80,000 तो पहले ही आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे, 3,20,000। तो अलॉटमेंट की एंट्री होगी बैंक टू अलॉटमेंट 3,20,000। ध्यान देना, अलॉटमेंट में हमने 4 लाख मांगे, 80,000 पहले ही आ चुके हैं, 4 लाख में से 80,000 पहले ही आ चुके हैं, ये देखो अलॉटमेंट में लिखे ना अपन। तो अब कितने आने चाहिए, 320। तो ये एडजस्टमेंट आपको इस तरीके से करना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपने फर्स्ट कॉल पे पैसे मांगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, बैलेंस जो भी बचा 40 और 10 50 रुपए तो हो चुके हैं। टोटल आपने मांगे थे 110, तो 10 रुपए प्रीमियम भी, 110 में से 50 रुपए हो चुके, तो 60 रुपए आप और मांगोगे, और प्रीमियम भी बाकी है। प्रीमियम क्योंकि टोटल 20 रुपए था, तो 10 रुपए प्रीमियम यहां था। ध्यान देना, टोटल 120 रुपए मांगने हैं, 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट पे, 120 में से 50 मांग चुके, बाकी बचे 70। 10 प्रीमियम यहाँ है, 10 प्रीमियम यहाँ है, टोटल 20 रुपए है ना प्रीमियम। तो इस तरीके से 70 रुपए आप मांगोगे कितने शेयर्स पर, 10,000 शेयर्स पे। 10,000 शेयर्स पे 70 रुपए मांगोगे, 7 लाख। इसमें से 10 रुपए प्रीमियम है, 1 लाख। 60 रुपए कैपिटल है, 6 लाख। अब जब आप रिसीव करोगे तो कॉल से एडवांस पहले से ही क्रेडिट हो रखा है 20,000, उसको आप डेबिट करोगे, कितना पैसा तो आ चुका। टोटल मांगा है 7 लाख, 7 लाख में से 20,000 कॉल से एडवांस में पहले ही आ चुका, तो अब बैंक में कितना आएगा, 6,80,000। क्योंकि आपने 7 लाख मांगा, 7 लाख में से 20,000 आप पहले ही रिसीव कर चुके हैं ऊपर कॉल से एडवांस में यहाँ, तो बाकी का 6,80,000 ही अब आपको रिसीव होगा। ये बात आपको याद रखनी है। एक और एग्जांपल इसका देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 23। कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपए में इशू किए, रुपए मांगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे 3,232। ठीक है, एप्लीकेशन आई 15,000, अब शेयर इशू किए थे 10,000, शेयर इशू किए 10,000 और एप्लीकेशन आई 15,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कहते थे डायरेक्टर मेड अलॉटमेंट इज एज फॉलोज, नो अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 3,000, 3,000 को कुछ नहीं देना, तो ये तो रिजेक्ट ही हो गए। तो 15 में से 3 तो रिजेक्ट ही हो गए, बाकी बचे 12, 12 को 10 दिए तो 2 का प्रोराटा हो गया, तो 2 का क्या हो गया, प्रोराटा हो गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो अब देखिए इसके फिगर कैसे आएंगे। आपके पास कुल मिलाकर 15,000 एप्लीकेशन आई हैं और एक एप्लीकेशन पे 3 रुपए आए हैं, तो 15,000 इंटू 3 45,000 आए। ये 45,000 यहाँ डेबिट हो गए। शेयर कैपिटल में आता है ओरिजिनल मनी, यानी 10,000 शेयर इशू किए थे उसके 3 रुपए, 3,000 को आपने मना ही कर दिया, तो 3,000 के 3 रुपए 9,000 रुपए लौटा दो। और आपके पास 15,000 एप्लीकेशन आई थी, 3 को लौटा दिया तो बाकी बचे 12, और 12 को आपने 10 शेयर दिए, तो 2 को तो कुछ नहीं दिया ना, तो उन 2 के 3 रुपए वो प्रोराटा कहलाएंगे। तो 2 इंटू 3 6,000 प्रोराटा। वैसे 6,000 बैलेंसिंग में निकल रहा है, फिर भी निकालना हो तो 2,000 इंटू 3 6,000, इस तरीके से तो ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है प्रोराटा के लिए। ये एंट्री अगर सही नहीं हुई तो आगे सब कुछ गड़बड़ हो जाना है। अब आपको कहा है आगे अलॉटमेंट पे आप जो रुपए मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 2 रुपए, 10,000 पे 2 रुपए मांगेंगे, कितने मांगेंगे, 20। अब ध्यान देना, अलॉटमेंट में 6,000 पहले ही आ चुके हैं,
20 आपने मांगे, 20 में से 6 आ चुके हैं, तब कितने आने चाहिए? 14। ध्यान देना, आपने अलॉटमेंट में रुपए कितने मांगे? 20, और 20 में से 6 पहले ही आ चुके हैं, तब कितने आने चाहिए? 14। तो अलॉटमेंट में अब 14 ही आएंगे, ये देख लो। अब कुछ लोगों ने एडवांस पैसा दिया, एडवांस पैसा लायबिलिटी है, तो वो तो क्रेडिट हो गई। तो लिखा है मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड द टू कॉल विद अलॉटमेंट। उसने आगे के ये जो 5 रुपए ना, ये भी अभी दे दिए। 100 शेयर्स पे आगे के 5 रुपए यानी 500 रुपए कॉल से एडवांस कहलाएगा। तो ये कॉल से एडवांस जो है ये आपका 500 रुपए क्रेडिट हो गया। कुल मिला 14,000 अलॉटमेंट क्या है, 500 कॉल से एडवांस क्या है, तो बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ वो 14,500 से होगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो ये टॉपिक बेसिकली मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए बनाया कि ओवर सब्सक्रिप्शन की सब चीजें आपको पता लग जाए कैसे कैसे होती है। अब जो जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं इनको आप खुद दोबारा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप अच्छे से हो जाएगी। कॉल से एडवांस वगैरह मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, वो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।